हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण वर्तनी शब्दों को जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, वीडियो, पेट, सीटेट, सुपर टेट जैसे विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न बार बार आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। इसमें से किसकी वर्तनी सही है आपको बताना है। पहले ऑप्शन में है श्रुत लिपि, दूसरे ऑप्शन में है जो है श्रुत लिपि, तीसरे में है श्रुति लिपि और चौथे में है श्रुति लिपि। आपको बताना इसमें से किसकी वर्तनी सही है। आप लोगों को फटाफट देना है उत्तर, और बहुत आसान है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे जो सही हो जाएगा वो है आपका केवल और केवल पहला ऑप्शन श्रुत लिपि। लिपि के आगे कर दिया गया है श्रुत और ये आपका है सही। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है। अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। कौन सी वर्तनी सही है। पहला है दुष्चरित्र, दूसरा है दुष्चरित्र, तीसरे में है दुष्चरित्र और आपका एक और भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं ये बड़ा सा कर दे रही हूँ, दुष्चरित्र, और आपको दुष्चरित है, यहाँ पे छोटा सा कर दे रही हूँ दुष्चरित। अब आपको बताना इसमें कौन सी जो वर्तनी है वो सही है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी कौन सा है। आपका पहले ऑप्शन में लिखा है दुष्चरित्र और आपके दूसरे ऑप्शन में लिखा है दुष्चरित्र, तीसरे में आपका भी दुष्चरित्र ही लिखा है लेकिन लिखने की शैली अलग है, और आपके चौथे में दुष्चरित लिखा है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही हो जाएगा। फटाफट देंगे उत्तर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आयोग ने कई बार पूछा है। तो आपका बिल्कुल और बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, दुष्चरित्र। अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। कौन सी वर्तनी सही है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महात्म्य और आपका दूसरा है महात्म्य, तीसरा है महात्म्य और चौथा है महात्म्य। आपको बताना है कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से। बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। तो जो आपका सही है वो है आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 महात्म्य, आधा त आधा म और या महात्म्य। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। इसमें से शुद्ध वर्तनी की तलाश कीजिए। आप बताइए कि किसकी वर्तनी सही है। पहले में दिया है प्रतिनिधि, दूसरे में दिया है प्रतिनिधि, तीसरे में दिया है प्रतिनिधि और चौथे में दिया है प्रतिनिधि। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का तलाश करना है और ये भी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखिएगा जो सही है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3 प्रतिनिधि। प्रतिनिधि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है। पहला ऑप्शन देखिए अवनति, दूसरा मुश्किल, तीसरा मातृभूमि, चौथा सृष्टा, पांचवा कोई सही नहीं है। आपको सही वर्तनी बतानी है। आपके सामने है 5 ऑप्शन और आपको देना है उत्तर। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। सारी शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको कौन सा है जो गलत लग रहा है इन 5 ऑप्शंस में फटाफट दीजिएगा उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सारी वर्तनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा इनमें से आपका कोई भी सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका अवनति है ये याद रखिएगा अवनति होता है, अवनति नहीं होता है, अवनति होता है। मुश्किल में आप सभी को पता है अधसा होता है और इस तरह से मुश्किल लिखा जाता है। मातृभूमि याद रखिएगा आप ता में री रहता है, मातृभूमि होता है, मातृभूमि नहीं बल्कि मातृभूमि होता है। ये सृष्टा नहीं होता बल्कि ये सृष्टा होता है। शा में मतलब रा रहता है, री नहीं रहता, सृष्टा होता है, इसलिए कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। किसकी वर्तनी सही नहीं है। साधु, दूसरा शून्य, तीसरा सांसारिक, चौथा हस्तक्षेप। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है और ये सारी वर्तनी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ये सारी की सारी वर्तनी बिल्कुल और बिल्कुल याद कर लेनी है। तो याद रखिएगा इसमें जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 जो कि होता है आपका हस्तक्षेप। हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता। साधु, शून्य, सांसारिक ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? पहला अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, चौथा अंतर्राष्ट्रीय। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही है। आपके हिसाब से फटाफट दीजिएगा जवाब, और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। याद रखेंगे जो सही है, जो सबसे सटीक है, जो आयोग सही करता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन याद रखिएगा अगर आपका पहला ऑप्शन नहीं है तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय भी सही हो जाएगा। तो आपके हिसाब से याद रखिएगा जो सही है वो आपका पहला, लेकिन अगर पहला ऑप्शन में नहीं है और आपका ये है ऑप्शन में तो ये भी सही हो जाएगा, लेकिन इसको सेकंड वरीयता दीजिएगा। अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, उत्तरदायी और आपका उत्तरदायी। आपके सामने है चार ऑप्शन। पहले में दिया है उत्तरदायी, दूसरे में उत्तरदायी, तीसरे में भी उत्तरदायी और चौथे में दिया है उत्तरदायी। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से? और इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये सब शब्दावलियाँ हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 3, उत्तरदायी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? पहले में दिया है 46, दूसरे में दिया है 46, तीसरे में दिया है 46 और चौथे में दिया है 46। आपके सामने है चार ऑप्शन, और आपके हिसाब से क्या है जो सही होगा? फटाफट दीजिएगा जवाब। ये है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप देखते हैं क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 46 आपका बिल्कुल सही है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध वर्तनी बताइए। पहले में दिया है प्रादेशिक, दूसरे में माधुर्य, तीसरे में व्याप्त, चौथे में प्रमाणिक। आपके हिसाब से कौन सा है जो कि अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है बच्चा लोग, याद रखिएगा अशुद्ध बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए कि कौन सा है जो गलत है इसमें आपके हिसाब से। तो याद रखिएगा आपका चौथा ऑप्शन गलत है। जिस भी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है वो शब्द के पहले शब्द में आ की मात्रा बढ़ा देता है। जैसे आपका प्रमाण जो है प्रमाण बनता है, यानी कि प्रमाण, प्रमाण में इक जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रमाणिक, लेकिन जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो वो आ की मात्रा आगे वाले शब्द में बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रामाणिक, प्रामाणिक। याद रखिएगा जिस भी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ेगा वो आगे के शब्द में आ की मात्रा बढ़ा देगा। जैसे आप देखते हैं व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है व्यावहारिक। इसी तरह से आपकी अगर एक प्रत्यय जुड़ रहा है और उस शब्द की शुरुआत ई, मतलब उस शब्द में शुरुआत में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ए की मात्रा है, आय की मात्रा है, तो वो आय में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे विज्ञान में जब एक जुड़ता है तो वो विज्ञान जो है हो जाता है वैज्ञानिक। इतिहास में प्रत्यय जुड़ता है एक तो हो जाता है ऐतिहासिक, यानी कि उसमें आय की मात्रा आ जाएगी। अगर शुरुआत की मात्रा छोटी ई, बड़ी ई और आपका ए आय है तो उसमें आय की मात्रा ही चढ़ेगी। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। और आपका एक प्रत्यय जुड़ने पे बाकी सब पे आ की मात्रा चढ़ जाएगी। याद रखिएगा जैसे प्रमाण से हो जाता है प्रामाणिक, व्यवहार से हो जाता है व्यावहारिक। नेक्स्ट देखिए अधोलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? पहला देखिए चिन्ह, दूसरा कृपया, कृपया और आपका तीसरा है दवाइयाँ, चौथा है निर्भर। इसमें से कोई एक है जिसकी वर्तनी सही है और आपको वही बतानी है। ये सारी शब्दावलियाँ आप लोग बार बार यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी सही वर्तनी पता होनी चाहिए, तभी आपका प्री और मेंस जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। तो क्या है जो सही हो जाएगा? तो केवल और केवल आपका चौथा सही है, निर्भर, जो कि आप सभी को पता होगा। जो आपका पहला है चिन्ह, ये इस तरह से लिखा जाता है, हा में ही यहाँ पे ना होता है चिन्ह, इसको पढ़ते हैं। और आपका जो कृपया है इसमें पूरा पा होता है कृपया, और दवाइयाँ में छोटी ई होती है, बड़ी ई नहीं होती। दवाइयाँ होता है, दवाई ईया नहीं होता, तो इसलिए आपका पहला, दूसरा, तीसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? किसकी वर्तनी सही है? पहला है सुहृदय,
दूसरा है अस्पर्धा, तीसरा है ससीम और चौथा है कीर्ति। इसमें से किसकी वर्तनी सही है आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और सारे शब्दावलियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबको ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आपको कौन कौन सा है जो सही लग रहा है। तो याद रखेंगे जो सही है वो है केवल और केवल आपका चौथा कीर्ति। आपका जो सुहृदय है ये यहाँ पे सिर्फ छोटा ओ की मात्रा होना चाहिए था सा पे, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता। ये छोटा ओ का मात्रा हो जाए तो सही है। यहाँ पे छोटा सा होगा यानी कि दंत सा होगा, आपका तालव्य सा नहीं होगा, दंत सा हो जाए तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका दंत सा हो जाए तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि छोटा सा हो जाए तो सही हो जाएगा। तो केवल और केवल आपका चौथा सही है। देखिए सा में, मात्रे में, हर चीज़ में अंतर है, ध्यान देंगे तो फिर गलतियाँ नहीं होंगी। ये सारे बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब चुन चुन के आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है विभिन्न एग्ज़ामों से। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। पहला है अनसूया, दूसरा है ऐनक, तीसरा है संकट और चौथा है संशय। इसमें से कौन सा है जो अशुद्ध है, जो सही नहीं है, आपको वही बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो ये तो बहुत आसान है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज ना हो तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो सही मतलब है यानी कि जो गलत है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि आप सभी को पता होगा। आप संकट इस तरह से लिखते हैं, संकट इस तरह से लिखते हैं। संशय, ऐनक, अनसूया ये बिल्कुल सही है। इसको याद रखिएगा, एक दो बार क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा ताकि सारी मात्राएं और शब्दावलियां क्लियर हो जाएं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। पहला है मुमूर्ष, दूसरा है मुमूर्षु, तीसरा है मुमूर्षु, चौथा है मुमूर्षु। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी वर्तनी सही है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका। इसमें से कोई एक ही सही है, बाकी सही नहीं है और आपको वही बताना है। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 मुमूर्षु, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आपके सही नहीं है। किसकी वर्तनी सही है आपके सामने अगला है शब्द, किसकी वर्तनी सही है। पहले में दिया है विश्लेषण, दूसरे में दिया है विश्लेषण, तीसरे में दिया है विश्लेषण और चौथे में दिया है विश्लेषण। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सही हो जाएगा, बाकी आपका सही नहीं है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सही वर्तनी कौन सा है। पहला है षष्ठ, दूसरा है षष्ठम, तीसरा है षष्टम, चौथा है षष्ठ। इसमें से कोई एक वर्तनी है जो आपका सही है और वो आपको बतानी है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा आपके हिसाब से। ये सब आयोग का पूछा हुआ है तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका पहला बिल्कुल सही है, दूसरे में आपका हलंत लगा होता तो ये भी सही हो जाता, बाकी आपका ये शब्द बिल्कुल भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। पहले में दिया है शूर्पणखा, दूसरे में भी आपका दिया है शूर्पणखा, तीसरे में दिया है शूर्पणखा और चौथे में दिया है शूर्पणखा। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा। ये शब्दावली भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सही है वो है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 शूर्पणखा। शूर्पणखा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है। इसमें से कोई एक है जिसकी वर्तनी सही है, बाकी सही नहीं है। पहले में दिया है द्वितीय और दूसरे में दिया है द्विज, तीसरे में दिया पत्रावली, तीसरे में दिया है वापिसी। आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा और आपके हिसाब से क्या है जो सही है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं इसका और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या सही करेंगे आप लोग। ये आपके लिए जो है एक तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली भी हो सकता है। याद रखेंगे जो सही है वो है आपका केवल और केवल आपका सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका द्वितीय। हालांकि आपका यहाँ पे जो है टाइपिंग अलग तरह से हो गया है, आपका द्वितीय ऐसे ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी आपका सही है। आधा दा और वा पर आपकी छोटी की मात्रा और द्वितीय सही है। आपका जो द्विज है ये सही नहीं है, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता है। आपका जो द्विज लिखते हैं वो लिखते हैं आपका इस तरह से, द्विज इस तरह से लिखा जाता है। और आपका जो नेक्स्ट है ये है आपका पत्रावली। ये पत्रावली होता है, ला पे बड़ी की मात्रा होता है और यहाँ पे वापसी होता, पा पे मात्रा नहीं होता है
वापसी होता है। और अगर सी नहीं करना है और भी शॉर्ट में हो तो वापस भी सही होता है। वापस कहिए या वापसी कहिए, ये आपका सही होगा। तो आपका जो सही है वो है पहला ऑप्शन सही है, ये याद रखिएगा। द्वितीय सही है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? पहला है पर्याप्त, दूसरा है व्यावहारिक, तीसरा है आरोग्य, चौथा है सन्यासी। आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्तनी है जो कि सही है। और देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और ये आपके लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया है, तो अब तो ज़्यादा गलतियां करने की चांसेस नहीं हैं। फिर भी देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, आरोग्य, ये सही है। ये पर्याप्त होता है, यहाँ पे आधा र होना चाहिए था। और यहाँ पे व्यावहारिक होता, यहाँ पे आ की मात्रा होना चाहिए था। सन्यासी पे बिंदी होना चाहिए था। तो इस हिसाब से आपका केवल और केवल तीसरा सही है। किसकी वर्तनी सही नहीं है? पहला दिया है मुमूर्ष, दूसरा दिया है वाल्मीकि, तीसरा दिया है आपका यहाँ पे त्रैमासिक और चौथा दिया है महात्मा। आपको बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है। और जो गलत है वो आई थिंक मेरे बच्चों को पता चल चुका है, क्योंकि मैं वो आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो आप सभी को पता हो कि आज ही की क्लास में आपने किया है कि महात्म्य होता है, यानी कि म, यहाँ पे अ की मात्रा, आधा त, आधा म, और ये महात्म्य होता है, यानी कि आपका ये सही नहीं है। बाकी सही है मुमूर्ष और आपका मुमूर्षु, ये भी शब्द सही है। वाल्मीकि, त्रैमासिक, ये सही है। चौथा सही नहीं है। नेक्स्ट भी देखिए, बताना है किसकी वर्तनी सही नहीं है। पहला पुरस्कार, दूसरे में सामर्थ्य, तीसरे में ब्राजी और चौथे में पूज्य। किसकी वर्तनी सही नहीं है आपको ये बताना है, और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आप लोग इसका क्या उत्तर देने वाले हैं। तो बच्चा लोग क्या है जो आपके हिसाब से सही हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग हो गया है, मैं इसको इस तरह से कर दे रही हूँ। अब आप बताइए कौन सा है जो गलत है। गलत ही बताना है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको गलत बताना है। और आपके हिसाब से क्या गलत है? तो आपका गलत है ब्राजी, ये गलत है। यहाँ पे ब्राजी होना चाहिए, ब्राजी नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य, पुरस्कार और पूज्य बिल्कुल सही है, लेकिन आप जब इस पूज्य को में नीय लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें नीय प्रत्यय नहीं लगता। नीय प्रत्यय लगता है पूज में, इसलिए होता है पूजनीय। तो जब आप पूजनीय लिखेंगे ना तो आपका पूज्य में नीय प्रत्यय नहीं लगता है, इसलिए आप उसको नहीं लगा सकते। वैसे पूज्य सही शब्द है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? पहला आध्याधीन, पहला है आध्याधीन, दूसरा अभ्यर्थन, तीसरा अभ्यर्थन और चौथा अधिवर्थन। आपको बताना इसमें से कौन सी वर्तनी है जो कि आपका सही हो जाएगा। आपके सामने ये ऑप्शन, और आपको देख लीजिए कौन सा है जो सही लग रहा है। आपका जो अभ्यर्थना, यहाँ पे एक और भी मात्रा में लगा दे रही हूँ। आप बताएंगे कि आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। सब में मैं आ की मात्रा लगा दे रही हूँ ना में, तो फटाफट देंगे उत्तर, क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें आपका उत्तर 3 है। अभ्यर्थना, अभ्यर्थना होता है, अभ्यर्थना नहीं होता। अधिवर्थन भी कोई शब्द नहीं है, अभ्यर्थना होता है, अभ्यर्थना। याद रखिएगा 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं नहीं डाली हूँ, चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कर दे रहे हैं। आप इसको 23 मान लीजिए, 32 कर दिया। 23 पहला है पारिवारिक, दूसरा है पारिवारिक, तीसरा है पारिवारिक, चौथा है जो है पारिवारिक। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिएगा। इसकी वर्तनी कौन सी सही है और आपको वर्तनी सही बतानी है। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पारिवारिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिवारिक। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका ये है 24, याद रखिएगा 24 है। और आपको इसमें भी सही वर्तनी बतानी है। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ
और आपका अनभिज्ञ और फिर दिया है अनाभिज्ञ। इसमें से कोई एक ही वर्तनी सही है, बाकी सही नहीं है। और ये तो बहुत आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 अनभिज्ञ। अनभिज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये आपका आज का लास्ट है, आपका 25। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? जीर्णोद्धार, दूसरे में दिया है जीर्णोद्धार, और आपका तीसरे में दिया है जीर्णोद्धार, और चौथे में दिया है कोई सही नहीं है। तो ये आपका आज का लास्ट है और आपके सामने है 3 ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको कि कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2 जीर्णोद्धार। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो धार है जीर्णोद्धार ऐसे लिखा जाता है, जो कि यहाँ भी सही दिया हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जीर्णोद्धार। तो ये थी आज आपके चुनिंदा सारे महत्वपूर्ण वर्तनी। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी मददगार होंगे, जो कि ये सारे विभिन्न आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, जो आज आप लोगों को सॉल्व कराए गए हैं। इनको बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि सारी शब्दावलियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबकी मात्राएं, सबका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही जो बेहतरीन प्रश्नों के साथ और महत्वपूर्ण शब्दावलियों के साथ। थैंक यू सो मच।